आज मैं आपको पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को याद करने का एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। लेकिन पीरियोडिक टेबल पर हम आएँ उसके पहले हम ये जान लें कि पीरियोडिक टेबल वास्तव में है क्या और इस पीरियोडिक टेबल को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिए, एक चीज़ तो आप लोग ये सभी जानते होंगे कि इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं वो हमारे कंपाउंड से मिलकर बनी होती हैं और कंपाउंड्स अल्टीमेटली एटम्स के एक डेफिनेट प्रपोर्शन में कम्बिनेशन से बनते हैं, ठीक है। और ये एटम हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस में रहते हैं। इनको न्यूक्लियन भी कहा जाता है न्यूक्लियस में होने की वजह से। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अबाउट डिफरेंट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें एक टर्म आता है एलिमेंट का। इन सब चीज़ों के बारे में आपको आगे बताऊंगा। तो अभी तक हमारे नेचर में 92, ठीक है, 92 ऐसे एलिमेंट हैं जो नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। मतलब नेचुरली एग्जिस्ट करने वाले जो एलिमेंट हैं उनका नंबर 92 है। और साइंटिस्ट के द्वारा लैब्स में 26 एलिमेंट को आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया गया है। 92 और 26 को अगर आप ऐड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 118। तो अभी तक जो नॉन एलिमेंट हैं, ठीक है, जो पीरियोडिक टेबल में रखे गए हैं उनका नंबर हो गया 118। अब चूंकि ये एलिमेंट बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं और वे कंपाउंड जो हैं डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस बनाते हैं जिनका हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो उनको हम और इफ़ेक्टिवली कैसे बना सकते हैं, इस चीज़ को जानने के लिए हमको उस सब्सटेंस की स्टडी करनी पड़ेगी। इसके लिए उस सब्सटेंस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उसकी स्टडी करने की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। और उसी सिलसिले में हमको एलिमेंट और उनके कंपाउंड्स की स्टडी की ज़रूरत पड़ी। आप जानते हैं कि या आप देख रहे हैं कि पूरे यूनिवर्स में असंख्य चीज़ें हैं और ये जो एलिमेंट हैं 118 एलिमेंट के उन्हीं का करामात है कि ये लाखों करोड़ों कंपाउंड मिल के बनाए हुए हैं। तो अगर हम एलिमेंट्स की स्टडी कर लें, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ की स्टडी कर लें तो उस सब्सटेंस के बारे में हमको बहुत कुछ आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी के लिए इनका एक साइंटिफिक तरीके से स्टडी हो, ठीक है, एक अरेंज्ड स्टडी हो, इसके लिए हमारा समय समय पर प्रयास किए जाते रहे। इसमें बहुत सारे लोग आए, जैसे डोबेराइनर एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने अपना एक ट्रायड सिस्टम दिया। न्यूलैंड थे और ठीक है, लेकिन इन सब का जो प्रयास था बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया। इसी सिलसिले में मेंडलीव नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट को, आप याद रखिएगा, जिन्होंने एलिमेंट को उसके एटॉमिक वेट के आधार पर, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा और उसके आधार पे जो फर्स्ट अरेंज्ड और साइंटिफिक टेबल बनी उसी को नाम दिया गया पीरियोडिक टेबल। हालांकि मेंडलीव की जो फंडामेंटल पीरियोडिक टेबल थी उसमें काफ़ी ज़्यादा कमियां थी, ड्रॉबैक थी। उनको दूर किया गया कुछ नए एक्सपेरिमेंट जो समय समय पर आते रहे, ठीक है, समय समय पे कुछ नई थ्योरीज आती रही, उनके द्वारा उन चीज़ों को दूर किया जाता रहा। तो इस समय जो हमारे सामने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुल 118 एलिमेंट हैं। अब ये जो 118 एलिमेंट हैं इनकी स्टडी करने के लिए पीरियोडिक टेबल में इनको प्लेस किया गया है। तो आप एक चीज़ जान लीजिए कि पीरियोडिक टेबल इज़ नथिंग बट द टेबल फॉर स्टडिंग एंड फॉर प्लेसिंग दीज 118 एलिमेंट्स इन अ सिस्टमेटिक वे। और जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर, ठीक है, ये आप बात याद रखिएगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, एलिमेंट को उनके एटॉमिक नंबर के बेस पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस किया गया है। जबकि मेंडलीव की जो फंडामेंटल पीरियोडिक टेबल थी उसमें एटॉमिक मास के आधार पर रखा गया था, जो कि मेंडलीव का एक ड्रॉबैक था। अब हम बात करते हैं कि ये जो एलिमेंट हैं इनको कुछ ऐसे, देखिए ये आप लाइन समझ रहे हैं, ये ऐसे खड़ी खड़ी लाइनें हैं, ठीक है, और ये जो आप लाइनें देख रहे हैं ऐसी जो मेरे
इस पेज में आपको दिखाई दे रही हैं ऐसे ऐसे, इनको हम कह सकते हैं पड़ी लाइनें। गांव देहात की भाषा में जिसको हम कहते हैं ये बेड़ लाइन, ठीक है, बेड़ आप समझते होंगे, या आप ऐसे समझिए जो पड़ी हुई है। तो ये जो पड़ी हुई लाइनें हैं इनको पीरियाडिक टेबल में कहा गया है पीरियड, और ये जो खड़ी लाइन्स हैं इनको कहा जाता है ग्रुप। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें कुल 18 ग्रुप हैं, ठीक है, 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड। तो इन 18 ग्रुप और 7 पीरियड में कुल 118 एलिमेंट्स को रखा गया है। ग्रुप मतलब खड़ी लाइन, ऐसे कॉलम, पीरियड मतलब जो पड़ी हुई है। तो ऐसे 7 जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये आपके हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गए, तो इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को कहा गया पीरियड, और ये जो वर्टिकल लाइंस हैं इनको हमारा कहा गया ग्रुप। तो इन ग्रुप्स और पीरियड में एटॉमिक नंबर के बेस पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स को रखा गया है। अब इनको याद करने का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। एक चीज़ और जान लीजिए कि ये जो 118 एलिमेंट हैं इनको 4 ब्लॉक में रखा गया है। ब्लॉक आप समझते हैं, जैसे छोटे छोटे गांव मिला के एक ब्लॉक बनाया जाता है, ऐसे जो सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट हैं उन सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को मिला करके जो ग्रुप तैयार होता है, जो एक समूह बनता है, जो एक कलेक्शन आता है, उसी को हम कहते हैं ब्लॉक, ठीक है। तो अगर हम उस ब्लॉक पर अगर सरसरी नज़र डाल लें तो उन एलिमेंट का हम सरसरी तौर पर या एक सतही तौर पर हम स्टडी कर लिए माने जाएंगे। तो कुल पीरियोडिक टेबल में हमारे 4 ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ठीक है। इनमें एलिमेंट्स को रखा गया है। एस ब्लॉक में कुल हमारे 13 एलिमेंट्स को रखा गया है, डी ब्लॉक में कुल हमारे 40 एलिमेंट्स को रखा गया है, पी ब्लॉक में कुल हमारे 37 एलिमेंट को रखा गया है, और एफ ब्लॉक में कुल 28 एलिमेंट को रखा गया है। यहाँ पर मैं आपको केवल एस, पी और डी, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 13, 40, 37, 28, धीरे धीरे, ठीक है। एक आप पीरियोडिक टेबल ख़रीद लीजिए या पीरियोडिक टेबल को डाउनलोड कर लीजिए, ख़रीद ही लीजिए और उसे अपने आप रूम में लगा सकते हैं, उसको आप हमेशा देखते रहिए। और ये जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको आप याद कर लीजिए, तो इनके, ठीक है, नेम आप बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा, धीरे धीरे ज़ुबान पे आ ही जाएगा। लेकिन इनका जो सिंबल है उस सिंबल याद करने का ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें रखा गया है। हाल जो मैं बता रहा था कि यह ब्लॉक में कुल हमारे 28 एलिमेंट हैं, और यह ब्लॉक के लिए कोई स्पेशल ट्रिक वैसा नहीं है, और हालांकि हमको इनके एलिमेंट्स का नेम याद रखना उतना ज़रूरी भी नहीं है। मेन जो है वो एस, पी और डी। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आप देख रहे हैं, यहाँ तक हमारा डी ब्लॉक के एलिमेंट है, और इन 6 ग्रुप में हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सबसे थोड़ा नाम बताते हुए चलता हूँ, उसके बाद मैं ट्रिक पर आ जाऊँगा। तो जैसे एक चीज़ और जान लीजिए कि अब इस समय एक, ठीक है, जो पुराना कन्वेंशन है उसको भी मैं अभी बता रहा हूँ, पहले नया कन्वेंशन बताता हूँ ग्रुप के संदर्भ में। देखिए आपका ये जो ऐसे आप, ठीक है, इंक्रीजिंग आर्डर में नंबर लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 to 18। तो ये हमारे कुल टोटल 18 ग्रुप हो गए। तो फर्स्ट ग्रुप में ये हमारे हाइड्रोजन, लिथियम, ये डिफरेंट एलिमेंट हैं, ऐसे 18 ग्रुप में ये हमारे हैं। तो इनको तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारा पुराना कन्वेंशन था, पुराने कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो ये एस ब्लॉक में है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में ही हमारा ग्रुप के साथ ए नाम आएगा, और डी ब्लॉक में हमारा ग्रुप के साथ बी नाम आएगा। इतनी चीज़ें आप याद रख लीजिए, क्योंकि कई बुक्स में हम इनका भी यूज़ करते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो आपने इतना समझा कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के साथ ग्रुप के नंबरिंग में हमारा ए आएगा, और डी ब्लॉक में हमारा बी, ये टर्म है, ये आएगा। तो ये जो जिसको हम फर्स्ट कहते हैं इसको कहा जाता है फर्स्ट ए, रोमन में हम यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट ए, इसको हम कहेंगे सेकेंड ए। उसके बाद देखिए, उसके बाद इस डी वाले को छोड़ दीजिए पूरा यहाँ तक, ये
जिंक तक, स्कैंडियम से लेके पूरा जो जिंक तक का है इसको आप छोड़ दीजिए। फिर आप यहाँ बोरान पे आ जाइए। बोरान पे देखिए यहाँ पे थर्ड है, फिर उसके बाद फोर्थ है, ठीक है, फिर उसके बाद फिफ्थ है का ग्रुप है ये। फिर उसके बाद ये ऑक्सीजन फैमिली जो हो गई सिक्स्थ है। फ्लोरीन फैमिली, हैलोजन फैमिली भी इसको कहा जाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन इनका नाम है। इनको हैलोजन्स भी कहा जाता है। इनको पीरियोडिक टेबल के पी ब्लॉक में 7th ए ग्रुप में रखा गया है। और ये पी ब्लॉक के एकदम लास्ट में जिनको हम ग्रुप 18 एलिमेंट भी कहते हैं या जीरो ग्रुप एलिमेंट, ये बहुत ही इनर्ट होते हैं। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान। ये जनरली किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, इसीलिए इनको इनर्ट या इनएक्टिव एलिमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आई। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, उसके बाद ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है और जीरो आएगा। अब अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप नंबरिंग पर आए तो देखिए सेकंड के बाद क्या आता है, थर्ड। तो ये सेकंड डे है, तो मैंने क्या बताया कि डी ब्लॉक के साथ हमारा बी शब्द आएगा, बी वर्ड आएगा, तो इसके साथ आप लगा दीजिए। ये सेकंड के बाद थर्ड आ गया, थर्ड बी, फिर फोर्थ बी, फिर फिफ्थ बी, फिर सिक्स्थ बी, फिर सेवन्थ बी। उसके बाद यहाँ तक तो आपका हो गया सेवन्थ बी। उसके बाद आप समझ लीजिए कि 3 ग्रुप को, जिनको हम कहते हैं 8, 9 और 10, उनको नाम दिया गया है एट्थ ग्रुप नाम दिया गया है। अब 8th के बाद 9th या ऐसा कुछ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे थर्ड बी और फोर्थ भी आया था। ये देखिए थर्ड बी और फोर्थ भी आया है, तो फर्स्ट बी और सेकंड भी तो कहीं होना चाहिए। तो ये जो 8, 8, 8 है, ये जो 3 ग्रुप, इनको कलेक्टिवली 8 नाम दिया गया है। उसके बाद हमारा ये फर्स्ट बी और ये सेकंड बी रखा गया है, जिनको हम मॉडर्न कन्वेंशन के हिसाब से ग्रुप 11 एलिमेंट और ग्रुप 12 एलिमेंट कहते हैं। अब एक बार मैं इनका आपको नाम बता दे रहा हूँ, उसके बाद ट्रिक बहुत जल्दी हो जाएगा। तो अगर हम ग्रुप फर्स्ट ए की बात करें, देखिए यस ब्लॉक में हमारे 2 ग्रुप हैं, एक फर्स्ट है, दूसरा सेकंड है। तो जो ग्रुप फर्स्ट ए हैं, इनको याद करने का तरीका क्या है? याद करने का तरीका है हलीना, करब, कसफर। ठीक है, ह लीना, करब, कसफर। ये देखिए ह से हो गया हाइड्रोजन, लीना मतलब लिथियम और सोडियम, क यानी पोटेशियम, रब यानी रुबीडियम, कसफर यानी सीजियम और फ्रांसियम। ठीक है, समझ रहे हैं ना? हलीना, हलीना, करब, कसफर, इसका नाम हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया लिथियम, ये हो गया सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इसमें एक आप बचपन में पढ़े होंगे कि सोडियम जो होता है काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए इसको सोडियम पोटेशियम को जो मिट्टी का तेल है उसमें इसको रखा जाता है, जिससे कि इसकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा न रहे। और हाइड्रोजन आप जानते हैं कि पूरे यूनिवर्स में, ठीक है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला ये एलिमेंट है। एक चीज़ जान लीजिए कि जो आपका अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस में कई लेयर हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो जो क्रस्ट वाला सरफेस है जिस पे हम रहते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला जो एलिमेंट है वो आपका ऑक्सीजन है। मतलब क्रस्ट में सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला एलिमेंट, सबसे ज़्यादा जो एबंडेंस है वो हमारी ऑक्सीजन की है। एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है 78%, उसके बाद ऑक्सीजन है 21% के आसपास, फिर अदर गैसेस हैं। और पूरे यूनिवर्स में बात की जाए तो पूरे यूनिवर्स में हाइड्रोजन जो है ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। हमारा जो सन है, जो हमको कंटिन्यूसली एनर्जी को दे रहा है, वहाँ पर भी यही हाइड्रोजन फ्यूज़ होता है और हीलियम के मॉलिक्यूल वो बनाता है, और इस फ्यूज़न के प्रोसेस में जो एनर्जी निकलती है उसी से हम लगातार एनर्जी पा रहे हैं। ठीक है, ये एक मैं आपको ऐसे बताते चल रहा हूँ जिससे थोड़ा सा याद करने में इंटरेस्ट आपका बना रहे। सेकेंड डे की बात करें तो इसमें बेरिलियम, बे, यहाँ पे देखिए बे, मग, का, सर, 12। तो बे, मग, का, सर, 12, ये हो गया बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, उसके बाद अगर हम थर्ड बी पे आएँ
या ग्रुप 3 पे आएँ तो इसके एलिमेंट को याद करने का तरीका है स्काई लाक। स्काई की स्पेलिंग आप जानते हैं SKY, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए SC से हो गया इसका और ये वाई, तो स्काई की स्पेलिंग होगी SCY। लाक तो ला से हो गया LA, क से हो गया लाक तो LAAC, ऐसे समझ लीजिए स्काई लाक। इसको बार बार आप देखेंगे तो ये दिमाग में धस जाएगा। SC से हो गया स्कैंडियम, ये हो गया यट्रियम, ये हो गया लैंथेनम, इसको हम कहते हैं एक्टिनियम। ठीक है, जो हमारा यब्लाक के एलिमेंट हैं, यब्लाक के एलिमेंट को इस लैंथेनम और इस एक्टिनियम, लैंथेनम का जो एटॉमिक नंबर है ये 57 और इसका एटॉमिक नंबर होता है 89। मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा कि इस पीरियोडिक टेबल को अगर आप याद कर लेते हैं तो एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को आप कितनी आसानी से बता सकते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 57, इसका होता है 89। इस 57 के बाद 14 एलिमेंट, 14 एलिमेंट हमारे यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सीरीज़ में रखे गए हैं और इस 89 एलिमेंट के बाद 90 से लेके 103 तक एक 5F सीरीज़ में। ठीक है, लैंथेनम के बाद एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71 तक कुल 14 एलिमेंट 4F सीरीज़ में, और एक्टिनियम 89 जिसका एटॉमिक नंबर है उसके बाद 90 एटॉमिक नंबर से लेके 103 एटॉमिक नंबर तक 5F सीरीज़ में एलिमेंट को रखा गया है। जो 4F में रखे गए हैं लैंथेनम के बाद जो पढ़ते हैं उनको हम कहते हैं लैंथेनाइड सीरीज़ एलिमेंट, जो एक्टिनियम के बाद पढ़ते हैं उनको हम कहते हैं एक्टिनॉइड सीरीज़ एलिमेंट। ठीक है, उनको मैं यहाँ पे जिक्र नहीं किया हूँ क्योंकि याद करना ज़रूरी नहीं है, आप आगे जाएंगे तो कुछ समझ जाएंगे। उसके बाद अगर हम 4th B की बात करें तो 4th B का ट्रिक है तीखी, जहरीली, हफ और रफ। तीखी से हो गया TI टाइटेनियम, जहरीली जर, यहाँ पे जर आ रहा है ना, तो जर से हो गया ZR जिरकोनियम, हफ रफ। ठीक है, हैफनियम, रदरफोर्डियम। ये रदरफोर्डियम वही रदरफोर्ड जिन्होंने एटम के बारे में अपना एक मॉडल दिया था, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, तो उन्हीं के नाम पर ये रखा गया है रदरफोर्डियम। 5th B की बात करें तो वर्षा, नब, तेरा, डब। यहाँ पे लिखा गया है वर्षा, नब, तेरा, डब। तो वर्षा का V, नब का NB, तेरा TA, डब DB। तो वैनेडियम, नियोबियम, टेंटेलम और डबनियम। उसके बाद 6th B की बात करें तो क्रोमो वाटर संगम, यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, ये देखिए क्रोमो वाटर संगम, आप इसको लिखते जाइएगा पैरेलल जिससे आपको नोट बनाने में आसानी हो। तो ये हो गया क्रोमियम, क्रो से हो गया क्रोमियम, मो से हो गया MO मोलिब्डिनम, वाटर का हो गया W, टंगस्टन इसको कहा जाता है, और ये Sg हो गया सीबोर्जियम। एक चीज़ जान लीजिए कि इस पीरियोडिक टेबल में आप समझ रहे होंगे कि हाइड्रोजन में तो H है तो H हमने रख दिया, लिथियम में LiTH, IUM है तो Li रख दिया, लेकिन टंगस्टन में T है तो W क्यों रखा। इस पीरियोडिक टेबल में कुछ ये देखिए एलिमेंट के सिंबल हैं, तो कुछ एलिमेंट के सिंबल उनके इंग्लिश नेम से रखे गए हैं। जैसे हाइड्रोजन का अगर हम देखेंगे तो HYDROGEN, इसमें फर्स्ट लेटर को हमने इसका सिंबल ले लिया। कुछ में क्या किया जाता है कि 2-2 लेटर को ले लिया जाता है, और जब 2 या 3 लेटर को लेते हैं तो उसमें हम फर्स्ट को कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड या थर्ड जो उसके बाद वाले हैं उनको हम स्मॉल में लिखते हैं, जैसे UUO। मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि कौन सा रिप्रेजेंटेशन सही है, UUO ये सही है या UUO ये सही है, तो आप कहेंगे ये सही है, क्योंकि इसमें IUPAC ने कन्वेंशन बनाया है। ठीक है, कि इसमें जो फर्स्ट लेटर है इसको हम कैपिटल लिखेंगे, बाकी को स्मॉल लिखेंगे। तो बात चल रही थी टंगस्टन की, तो टंगस्टन का जो लैटिन नेम होता है ये वाल्फ्राम होता है, उसी वाल्फ्राम से W लिया गया है। ऐसे सोडियम का नेट्रियम होता है, तो नेट्रियम NaTrium, तो वहाँ से Na लिया गया है। पोटेशियम का कैलियम होता है तो उससे K लिया गया है। इसी तरीके से जहाँ पे जो आएगा, तो टंगस्टन का वाल्फ्राम होता है तो वहाँ से W लिया गया है। और एक चीज़ जान लीजिए, टंगस्टन वही जो आपका बल्ब आता है, ठीक है, बल्ब के फिलामेंट में जिसका यूज़ किया जाता है वही टंगस्टन है। इस टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद इस ग्रुप की बात करें तो इसका ये ट्रिक है मन टक रे भैया।
तो मन का हो गया Mn, मैग्नीज, टक हो गया टेक्नीशियम Tc, रे हो गया Re, भैया हो गया ये Bh। तो ये हो गया मैग्नीज, मन, टक, रे, भैया, मैग्नीज, टेक्नीशियम, रेनियम और ये बोरियम। ये बोरियम नाम वही बोर के नाम पर पड़ा है जिन्होंने बोर मॉडल दिया था। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखे होंगे, तो वो बोर का ही देन था जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया। फिर फे, रू, अस, हस। तो फे मतलब हो गया Fe, रू मतलब हो गया Ru, अस मतलब हो गया OS, हस मतलब हो गया HS। तो फे मतलब हो गया फेरम, आयरन का ये सिंबल है। आयरन का लैटिन नेम है फेरम, उससे लिया गया है। रू हो गया रुदेनियम, OS हो गया ऑस्मियम और HS हो गया हैसियम। उसके बाद इनकी अगर बात करें तो इनका ट्रिक है को, रह, इर, मत। को हो गया CO, रह हो गया RH, इर हो गया IR, मत हो गया MT। तो कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, मेटनेरियम। इनका ट्रिक है, ये जो हमारा ग्रुप 10 के एलिमेंट हैं, निपड पट, नी पड पट। तो Ni से हो गया निकल, Pd से हो गया पैलेडियम, पड पट, Pt से हो गया प्लेटिनम। ये जो निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम है, ये हाइड्रोजन के प्रति बहुत ज़्यादा एफिनिटी रखते हैं। मतलब हाइड्रोजन को ये अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब नहीं, एड्जॉर्ब। देखिए आप हायर क्लासेस में एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन के बारे में समझेंगे। तो एड्जॉर्प्शन का मतलब होता है, देखिए एड्जॉर्प्शन जो है ये सरफेस से रिलेटेड चीज़ है और एब्जॉर्प्शन जो है ये बल्क से रिलेटेड चीज़ है। जैसे धूल है, धूल मान लीजिए आपके हाथ पर आके चिपक जाए, या ये जो पेज है पेज पे आकर चिपक जाए, तो इसके सरफेस पे आ गया है। तो जब कोई चीज़ किसी सरफेस पे जाके जुड़ती है तो उसको हम कहते हैं एड्जॉर्प्शन। जब उसके बल्क में चला जाता है, जैसे आप जो क्या नाम है, किसी चीज़ को ले लीजिए, जैसे रुई है, रुई को आप इंक में डाल दीजिए, तो इंक जो है रुई के बल्क में चला जाता है, अंदर वाले पार्ट में चला जाता है, तो हो गया एब्जॉर्प्शन, उसने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये जो निपट पट है, निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम, ये हाइड्रोजन के प्रति बहुत ही स्ट्रांग एफिनिटी रखते हैं, इसलिए हाइड्रोजन जो है इनके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाता है। इनका अगर हम बात करें फर्स्ट बी, चूँकि यहाँ पर 8 तक हो गया था तो उसके बाद फर्स्ट बी और सेकेंड बी, तो इनको हम कहेंगे क्यों आ जाऊँ। यहाँ पर मैंने लिखा है क्यों आज आऊँ, तो क्यों हो गया Cu, कॉपर, क्यूप्रम इसका लैटिन नेम है, सिल्वर, ये आज मतलब हो गया Ag, सिल्वर का ये है, और ये है गोल्ड। ठीक है, ये कॉपर है, ये सिल्वर है, ये गोल्ड है। कॉपर का लैटिन नेम है क्यूप्रम, सिल्वर का है अर्जेंटम, उससे Ag लिया गया है, और गोल्ड का है ऑरम, उससे Au लिया गया है। और ये जो क्यों आ जाऊँ हैं, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इनको क्वाइनेज मेटल भी कहा जाता है क्योंकि इनसे क्वाइंस बनाए जाते हैं। फिर इनका ट्रिक है जन, षड, हज, जन, षड, हज, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। देखिए पूरे पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे तो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर माने आप जिस नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे जीवन को संभव देखते हैं, वो मतलब आपके घर के आसपास का टेम्परेचर जिसमें आप जनरली रहते हैं, जिसमें आप कूल फील करते हैं, तो उस नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे पीरियोडिक टेबल में केवल 2 ही एलिमेंट ऐसे हैं जो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, एक आपका मरकरी और दूसरा आपका ब्रोमीन। यही 2 ऐसे एलिमेंट हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे हमारे लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। मरकरी जो है उसमें से हमारा मेटल है और ये ब्रोमीन जो है नॉन मेटल है। एक चीज़ आप जान लीजिए कि पूरे पीरियोडिक टेबल में जो यस ब्लॉक और डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, ये यस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, तो यस, डी और एफ ब्लॉक में टोटल एलिमेंट जो है ये सभी मेटल हैं, प्योर एकदम मेटल। यस ब्लॉक का हर एक मेटल, डी ब्लॉक का हर एक मेटल, एफ ब्लॉक का हर एक मेटल प्योर मेटल है। और पी ब्लॉक में हमारे मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं और मेटलॉइड भी हैं। अब हम बात करते हैं पी ब्लॉक की। तो यहाँ पे देखिए आपका सेकेंड डे था, तो यस और पी के लिए मैंने क्या बताया, हमेशा ए आएगा, तो यहाँ पे थर्ड है। तो इसका ट्रिक है, देखिए मैंने लिखा है बल गा इंटल, बल गा इंटल, तो बल से हो गया BAL बल, गा हो गया GA इंटल। इसको कई बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो एकदम
लिखने में हो जाएगा। तो ये हो गया बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और ये हो गया Tl, थैलियम। उसके बाद अगर हम कार्बन, इसको हम बोरान फैमिली भी कहते हैं, ठीक है। इधर हम कार्बन परिवार की बात करें, कार्बन फैमिली की, ये जो 4th A या ग्रुप 14 में रखे गए हैं, तो इनका ट्रिक क्या है, स सी, यहाँ पे आप देखते जाइए, स सी जे सन पप। तो स से हो गया सी कार्बन, सी हो गया Si, जे हो गया Ge, शन Sn और ये Pb। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये टीन का लैटिन नेम होता है स्टैनम और ये लेड, इसका लैटिन नेम है प्लम्बम। तो वहाँ से ये स्टैनम और प्लम्बम से Sn और Pb लिया गया है। तो ससीजे सल्फा। ग्रुप 5 की बात करें तो नपस सबी, यहाँ पर मैंने लिखा है नपस सबी, न पस शबी। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इनको हम नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट भी कहते हैं, ठीक है। या नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट हैं इनको हम निकोजन भी कहते हैं, ठीक है, निकोजन। उसके बाद अगर हम ग्रुप 16 पे बात करें या 6th A पर बात करें तो इनका ये ट्रिक है, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है ओ शसी टीपो। ओ से हो गया ऑक्सीजन, श सल्फर, सी Fe, टी Te और पो यानी PO। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ठीक है। तो ओ शसी टीपो, इनको हम कहते हैं कैल्कोजन। तो ग्रुप 5 के जो एलिमेंट हैं नाइट्रोजन फैमिली को, इनको हम कहते हैं निकोजन, इनको हम कहते हैं कैल्कोजन और ये फ्लोरीन फैमिली के जो एलिमेंट हैं इनको हम कहते हैं हैलोजन। तो निकोजन, कैल्कोजन और हैलोजन। तो अब हम हैलोजन यानी ग्रुप 7th एलिमेंट की बात करेंगे, ग्रुप 17 की। तो ये है हमारा फकल ब्राइट, यहाँ मैंने लिख दिया है, ठीक है। फकल बर्बाद आई अटारी, फकल बर्बाद आई अटारी। तो फकल से हो गया FCl, फकल, बर्बाद यानी Br, आई आयोडीन और अटारी यानी AT। तो ये हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। उसके बाद जो ग्रुप 18 के एलिमेंट हैं जिनको मैंने जीरो ग्रुप एलिमेंट भी कहा है, ठीक है। जीरो ग्रुप एलिमेंट इनको कहा जाता है। जीरो ग्रुप एलिमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जनरली जो है किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, इसका जो नॉर्मल वैलेंसी होता है ये 0 होता है। क्यों? क्योंकि ये जनरली इनर्ट होते हैं, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, इसलिए इनको इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है। ये सभी जो हैं हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान और रेडान, ये इनर्ट गैसेस हैं, ठीक है। और ये सभी गैसेस हैं। तो इनका ट्रिक है ही नी अर कर एक्से रनो, ही नी अर कर एक्से रन ओ। तो ये हो गया हीलियम, ये हो गया नियान, ये हो गया आर्गन, क्रिप्टान, जेनान, एक्से और ये रन हो गया रेडान। और ये लास्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का UUO, ऑक्टियम। यहाँ पे मैंने कुछ प्लेस ऐसे छोड़ दिए हैं, तो ये छोड़ा नहीं हूँ बल्कि इनका मैं एक आपको तरीका बताऊँगा कि 101 एलिमेंट से लेके 118 एटॉमिक नंबर के सिंबल को कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू।